अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हेलो एवरीबॉडी। मैं हूं शोएब मियानूर और आप देख रहे हैं मेमन टाइम्स न्यूज। रायपुर छत्तीसगढ़ के मेयर एजाज डेबन ने आज तारीख 23 नवंबर 2023 को ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की मुंबई ऑफिस का मुलाकात की और आने वाली एजीएम के लिए बातचीत की। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मेमन के फ़ख्र हम कर सकते हैं। फ़ख्र मेमन जो रायपुर के मेयर हैं, वो ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की ऑफ़िस में तशरीफ़ लाए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी खाकसारी ऐसी है कि जहाँ जहाँ बुलाते हैं, कौम और समाज का काम हो, हमने इनको सूरत में बुलाया आए। और ताज्जुब की बात है कि ऑल इंडिया मेमन जमात की फेडरेशन की एजीएम में एक दिन पहले इनको मैसेज मिला और दूसरे दिन अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन वो बैठे रहे और पूरी कार्रवाई हमारी देखे। तो ये है कौम के लिए खिंचाव और कौम के लिए मोहब्बत। तो आज ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के ऑफ़िस में आए हैं और इन्होंने ही बात निकाला कि इकबाल भाई, एजीएम जो इस बार रायपुर में ही करना है और अगस्त और सितंबर के महीने में एजीएम करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। तो वो बातचीत हमारी वही चल रही थी। तो मैं उनको पहले तो इस्तकबाल करता हूँ ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन 500 मेमन जमात 15 लाख मेमन की जानिब से, और मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ और उनको मैं माइक देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, मैं आपका बहुत तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। बहुत आपने यहाँ पर मेरा इस्तकबाल किया, और क्योंकि खुशी की बात यह भी है कि हम लोग को जिस कौम को हम बिलोंग करते हैं उसका मुख्यालय है, क्या है, हम लोग बड़े बड़े मुख्यालय जब जाते हैं कांग्रेस भवनों के और बड़े बड़े उसमें मुख्यालय में जाते हैं तो वो एक फीलिंग नहीं आती। मगर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक मेमन हम लोगों को फ़ख्र हो रहा है यहाँ पर आके कि हमारा भी पूरे देश का हमारा मुख्यालय है, जहाँ पर पूरी देश की मेमन कौम यहाँ से संचालित होती है। तो ये बात सच है कि हम लोग बड़ा फ़ख्र लगता है, क्योंकि मैंने पहले भी अपनी बात को एजीएम में ये बात को कही है कि हम लोग को बहुत सारे कई जगह प्राइज़ मिलते हैं, कई जगह मतलब हम देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबसे पुरस्कार लेते हैं, मगर वो जो एक मेमन जमात में अपनों के बीच में जो पुरस्कार मिलता है, जो मान सम्मान होता है, उसका अपना एक अलग महत्व होता है। तो वैसे ही यहाँ पर आने के बाद एक अपना मुख्यालय देखने के बाद, जहाँ से पूरे देश की जो है संचालित होती है, पूरी गति यहाँ से संचालित होती है, तो वो देख के वाकई में एक तो फ़ख्र है। मतलब मैं अपने आप को बहुत वो समझता हूँ कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरा यहाँ पर सम्मान हुआ और मुझे ये देखने का मौका मिला इकबाल भाई के चलते कि मैं आज यहाँ पर इनके बीच में यहाँ पर आया हूँ। और निश्चित तौर पर क्योंकि बेटी की शादी का सिलसिला था, एक तो वो सिलसिला ही था, मगर दूसरी चीज़ ये थी कि एजीएम के लिए भी मैंने वहाँ से जब लास्ट टाइम बॉम्बे में हुआ था तो मैंने कहा था कि जो एजीएम होगा वो इंशाल्लाह वो छत्तीसगढ़ में होगा इंशाल्लाह। और मैं अभी इकबाल भाई को भी मैं यही कहा है कि अगस्त और सितंबर के महीने में आप डिसाइड कर लीजिए, जब भी आपको डेट हो उसको मुझे पहले से एक डेट निकाल के मुझे बता दीजिए इंशाल्लाह। मतलब मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आने वाले जितने भी एजीएम हुए उसमें सबसे बढ़िया एजीएम छत्तीसगढ़ में होगा, रायपुर में होगा। और ये हम लोग जितने सब लोग हैं, सिर्फ ये मैं अपने अकेले की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, जो 5000 मेमन परिवार हैं रायपुर में, उन लोगों की तरफ से बोल रहा हूँ। मेरे भाई खुद मेमन जमात के प्रेसिडेंट हैं, उनके तरफ से भी बोल रहा हूँ। हमारे जो पूरे आसपास के जितने हमारे दोस्त यार अहबाब जितने भी लोग हैं, उनके तरफ से बोल रहा हूँ कि इंशाअल्लाह जो कार्यक्रम होगा बहुत अच्छा होगा। और मैं इकबाल भाई का बहुत शुक्रिया अदा भी करता हूँ, बहुत शुक्रगुजार भी हूँ कि पहले ये और कहीं चले गई थी और फिर मेरे कहने से जब फिर मैंने दावत दी तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार छत्तीसगढ़ में होगी, छत्तीसगढ़ का बार बार टल रहा है, तो फिर उन्होंने छत्तीसगढ़ में कराया। और इकबाल भाई, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हमारे कौम के, हमारे मेमन
कौम, हमारी पूरी जमात के वो रहनुमा है और जिस तरीके से वो काम करते हैं, एक नीचे स्तर से लेकर एक ऊपर तक के जो काम करते हैं, जो बच्चियों के लिए, अनाथों के लिए, जो लोग स्कूल में पढ़ नहीं सकते, किसी को कुछ काम धंधा देना है, किसी जमात में पैसा देना है, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं आपदा आ गया, कहीं हॉस्पिटल, ऐसा सब देखने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, हमारी कौम भी इंशाल्लाह बहुत माशाल्लाह बहुत आगे है। मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं अग्रवाल लोगों के बीच में जाता था, मैं सिंधियों के बीच में जाता था, मैं और ऐसे बड़े बड़े कुर्मी लोग के बीच में जाता था, साहू लोग के बीच में जाता था, तो मुझे लगता था कि हमारी कौम पता नहीं कहाँ है। मगर यहाँ आने के बाद मुझे चला कि ये कौम हमारे सामने कहीं नहीं लगती, जो हमारे इकबाल भाई और जो पूरी टीम उनकी काम करती है। इसलिए जब जब इकबाल भाई का जब जब आदेश होता है, जब जब उनका फरमान आता है कि यहाँ पर आना है, तो मैं सब काम छोड़ के उनके एक आदेश पे यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। और इंशाल्लाह मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आगे भी जब जब इकबाल भाई जहाँ जहाँ मुझे बोलेंगे, जब जब जो कौम के लिए जो काम बोलेंगे, अपनी जमात के लिए काम बोलेंगे, क्योंकि मैं एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ हमारी जमात का, मगर जहाँ जहाँ मेरी जरूरत पड़ेगी मैं विश्वास दिलाता हूँ वहाँ पर मैं पहुँचूंगा। और मुझे यहाँ पर आके बहुत खुशी हुई, अपना मुख्यालय देख के बहुत खुशी हुई। आज तक के हमने बड़े बड़े मुख्यालय दूसरों के देखे थे, मगर हमारी कौम का आज पहली बार मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। इसके लिए भी मैं इकबाल भाई और इकबाल भाई की पूरी टीम को बहुत दिल से इस चीज के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मेमन कौम से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए हमारी मेमन टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी न्यूज को शेयर करें, लाइक करें और देखते रहिए मेमन टाइम्स न्यूज। अल्लाह हाफिज, सब्बा खैर।